क्या कहेंगे इस बार किसको समर्थन कर रहे हैं आप? हम की बार मुन्ना शुक्ला। हम तो मुन्ना शुक्ला के व्यक्तित्व पर काम कर रहे हैं। चुनाव तीन चीज़ का होता है, पार्टी का, जाति से और व्यक्तित्व का। तो उनके मुन्ना शुक्ला का व्यक्तित्व का हम वोट कर रहा हूँ। क्या उसी दल पार्टी के, एमपी उसी दल पार्टी के, हमारे लोग शुरू से जन्मजात से बाबा दादा के समय से ही उन लोगों को वोट देते आए हैं और देते हैं अभी तक ले। जब राजपूत परिवार में थे, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे बैकवर्ड के लोग कहता है कि आप रहते हैं राजपूत के जवरे। राजपूत भी हमको वोट नहीं करते हैं। अब बैकवर्ड भी हमको वोट नहीं करता, इसलिए हम बैकवर्ड का बहुत मजबूत संगठन बनाने जा रहे हैं। भविष्य में आने वाला दिन एमपी से लेकर के और मुखिया वार्ड तक ही संगठन को टाइट करेंगे और बरियार करके बैकवर्ड में अपना एक लोग का बरियारी और मजबूत करेंगे हम लोग। विधानसभा और लोकसभा और पंचायत चुनाव तक हम लोग एक साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग को टूटने से माने जो है कि माने वो लोग राजपूत लोग बेनिफिट लेता है और बराबर मुखिया बन जाता है, समिति बन जाता है, जिला परिषद। इस वक्त वैशाली लोकसभा क्षेत्र के हरदी पंचायत यानी बनुराज विधानसभा के हरदी पंचायत में है और यहाँ पे देखेंगे कि सभी पंचायत के नेतागण हैं और नेतागण से जानेंगे कि इस बार जो है कि वैशाली में किसको समर्थन करेंगे। देखा जाए कि तो यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष जी हो गए और सरपंच साहब जी हैं और उसके बाद समिति साहब जी हैं। चलिए इनसे जानते हैं कि वैशाली में इस बार किसको समर्थन करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ? पंचायत समिति मदन सहनी जी, तो बताएंगे वैशाली में पंचायत समिति जी कि इस बार किसको समर्थन आप कर रहे हैं? मुन्ना शुक्ला। इसके पहले सांसद जो थी बीना देवी, उनको क्यों नहीं? 10 साल में क्या काम हुआ बताइए आप? गेट बना, पुल पुलिया बना, सड़क बना, राजपूत द्वार बना, राजपूत द्वार बना और कहाँ बना? शहीद नहीं हुआ था दूसरा आदमी? तो क्या आप राजपूत द्वार से ना खुश हैं? हाँ ना खुश है। और पैक्स अध्यक्ष जी हैं, जानेंगे कि वैशाली में अपना बहुमूल्य वोट और जनता से अपील क्या करेंगे। सर स्वागत है। हाँ हम तो ये राष्ट्रीय जनता दल में काम नहीं किए हैं, हम तो बीजेपी में काम किए थे, मंडल अध्यक्ष थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। हाँ, एक और बात आपको भूल गए थे, जो पैक्स अध्यक्ष जी हैं हरदी पंचायत के, इसके पहले एनडीए गठबंधन के लिए पूरे अपना जान प्राण लगा देते थे, लेकिन अब जो है कि इंडिया गठबंधन के लिए अपना जान लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्या राज है, जानेंगे जी, बताया जाए। काम किए थे बहुत ईमानदारी से भाई जी, और ईमानदारी से काम करने के बाद यहाँ मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिले और वो हमारा विधायक मुखिया उसी दल पार्टी के, एमपी उसी दल पार्टी के, हमारे लोग शुरू से जन्मजात से बाबा दादा के समय से ही उन लोगों को वोट देते आए हैं और देते हैं अभी तक ले। फिर भी वह उचित हम लोगों की तरफ से उनका कोई योगदान नहीं रहा और वोट उन लोगों को, राजपूत परिवार को वोट देना और जेल जाना हमारे माथा पर बीता है। इस बात को हम जानते हैं। अपराधी और गलत सब लोग समाज में नहीं होता है, कुछ लोग गलत करता है और कुछ सही भी करता है। आखिर क्या आप सोचे कि आप एक बैग राजद को वैशाली लोकसभा से मुन्ना शुक्ला जी को समर्थन कर रहे हैं? पहले आप बीजेपी के कोर वोटर थे, वोट मांगते थे, साथ में घूमते थे, डील करते थे, हर चीज करते थे। आप अध्यक्ष भी बीजेपी के रह चुके हैं, क्या हैं आप? पूर्व मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष बीजेपी के अभी है 16 से 19 तक ले थे जी। 19 के बाद में उम्र के हिसाब से 35 से ज़्यादा उम्र उसमें अलाउ नहीं था, इसलिए हम विजय इनको दिलीप जी को हम लोग बनाए। अच्छा। और पार्टी के लोग बनाया। अच्छा, तो आखिर वैशाली में देखा जाए मुकाबला जो है, क्या मुकाबला है, किनकी जीत हो रही है? हम तो मुन्ना शुक्ला के व्यक्तित्व पर काम कर रहे हैं। लोग कहता था हमारे गांव में बिजली भी दिए हैं, जो गया है से अच्छे लोग हैं, वो कर्मठ लोग हैं, ईमानदारी से पैरवी भी लोग करते हैं, जहां तक ले सकते हैं वहां तक ले। उनका व्यक्तित्व का हम वोट कर रहे हैं। चुनाव तीन चीज़ का होता है, पार्टी का, जाति से और व्यक्तित्व का। तो उनके मुन्ना शुक्ला का व्यक्तित्व का हम वोट कर रहा हूँ, करेंगे और करवाएंगे ईमानदारी से। जिस समय अपने घर से 7 किलोमीटर बूथ है, ईमानदारी से बीजेपी के लिए जो हम लोग काम किए थे, वो इतने ईमानदारी से इनके लिए भी काम करेंगे और वोटर के एक वोटर को उठा करके वोट गिलवाएंगे। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो फिर बीजेपी के मंडल बीजेपी के अध्यक्ष हैं आप, क्या बीजेपी पार्टी से आपको क्या पार्टी हमको वेतन देती है क्या?
हम तो ईमानदारी से पार्टी में काम किए हैं। पार्टी में काम करते हुए मेरा मुखिया भी था, बीजेपी के मंटू सिंह मुखिया हैं, बीजेपी के विधायक भी हमारा थे। बीना देवी की ईमानदारी से वोट भी किए थे, यहाँ स्वागत भी किए थे हम अपने दूरा पर। उनको हम 19 में हम उनको वोट लेकर के हम चुनाव भी जिताए थे। और हमारे परिवार के सारा लोग जेल जाएगा, जब जेल जाना ही हो हम लोगों को होगा तो किसी दूसरे के। क्या बीजेपी का आप अध्यक्ष थे, तो क्या आप बताएंगे बीजेपी में आपको मान सम्मान नहीं मिल रही? ना मिलने के कारण अभी जो चुनाव हुआ है उसमें हम लोग को कोई पूछताछ नहीं हुआ है। अच्छा। जब पूछताछ नहीं हुआ है तो हम अपना एक सिस्टम संगठन बनाए। हम लोग टूटे हुए हैं, हमारे बैकवर्ड के लोग टूटा हुआ था, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जब राजपूत परिवार में थे, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारे बैकवर्ड के लोग कहता है कि आप रहते हैं राजपूत के जवरे। राजपूत भी हमको वोट नहीं करते हैं, अब बैकवर्ड भी हमको वोट नहीं करता। इसलिए हम बैकवर्ड का बहुत मजबूत संगठन बनाने जा रहे हैं। भविष्य में आने वाला दिन MP से लेकर के और मुखिया वार्ड तक ही संगठन को टाइट करेंगे और बरियार करके बैकवर्ड में अपना एक लोग का बरियारी और मजबूत करेंगे हम लोग। जो लोग, जब आप बीजेपी में थे तो वहाँ पे आपको मान सम्मान नहीं मिलता था, लेकिन आप ही कैटेगरी के लोग जो बीजेपी में है, क्या तब उनको मान सम्मान नहीं मिलती है? अब उनको मान सम्मान मिलता है तो हम नहीं कहेंगे। हम अपना बात करते हैं। जिस समय से जितना ईमानदारी से काम किए थे, 17-18 साल हो गया बीजेपी में काम किए थे और करते आ रहे थे। तो आप बताएंगे पैक्स महोदय जी कि पूरे बिहार में गरीबों का, दलितों का, पिछड़ी जाति का कौन नेता है? तो लालू यादव लोग हले हैं नेता। इस पार्टी से पहले हम उसी पार्टी में थे ना। 90 में हम पंचायत अध्यक्ष हैं राजद के। अच्छा। और समता पार्टी से भी लोग इधर उधर काम हम लोग किए हैं। उसके बाद में हमारा कुछ बात रघुवंश बाबू के साथे थे, उनका भोजन कराए थे, उनके कार्यकर्ता लोग था। हम लोग चुनाव सहयोग किए, सहयोग से वो मंत्री बन गए। बीना देवी के भी हम लोग बहुत स्वागत किए, ईमानदारी से काम भी किए और संसद बनाए। लेकिन संसद बनाने के बाद भी हम लोग उनके यहाँ काम के लिए गए, कुछ पैरवी के लिए गए। हम लोगों को जेल छोड़ करके दूसरा कुछ नहीं मिला। क्लियर। और यह वैशाली जो है 1952 से अभी तक हम बताते हैं कि उस राजपूत परिवार को हमारे बाबा और पिताजी, हम लोग सब लोग वोट करते आ रहे हैं 1952 से। हम लोग जन्म लिए हैं, खाली इन लोगों को वोट देने के लिए अधिकार है क्या? तो ऊपर से नीचे वार्ड तक भी हम लोग देते हैं राजपूत परिवार के वोट। MP में देंगे, विधायक में देंगे, मुखिया में देंगे, जिला परिषद में देंगे, वार्ड में देंगे, पैक्स में भी कैंडिडेट बन के आ जाते हैं। हमको वोट देने का ही अधिकार है, वोट लेने का भी अधिकार है। देते हैं तो लेना हमको मिलना चाहिए। जब राजपूत परिवार हमको वोट नहीं करेंगे, हम उनके साथ क्यों रहेंगे? क्या किसी का गुलाम है क्या? स्वर्ण की बात कर रहे हैं, वैशाली में बैकवर्ड ना? हाँ, बैकवर्ड। तो क्या मुन्ना शुक्ला बैकवर्ड है? बैकवर्ड नहीं है। बैकवर्ड क्या ये लोग बैकवर्ड है क्या? बराबर तो हम लोग उसी लोग को वोट दिए। क्या मलाह कभी न विधायक बनेगा और न मलाह संसद बनेगा? वो लोग बनने नहीं देगा, वो पूंजीपति लोग है। क्या मुन्ना शुक्ला जी बनने अच्छे लोग हैं, इसलिए मुन्ना शुक्ला को हम लोग व्यक्तित्व का वोट करने जा रहे हैं। हम व्यक्तित्व का वोट करने जा रहे हैं। अच्छे लोग सुनते हैं और यहाँ आए हैं तो बहुत बड़ा मान सम्मान हम लोगों को प्रतिष्ठा मिला है, जो बीजेपी में इतना प्रतिष्ठा नहीं मिला था। चलिए, ईमानदारी से हम लोग एक वोट चुनाव के सुबह गाड़ी पर उठा करके, पैदल चल करके, साइकिल से, मोटरसाइकिल से एक वोट गिरवाएंगे हम लोग लालटेन छाप में। देखिए हमारे साथ पैक्स अध्यक्ष जी हैं और इनका कहना है कि हम इसके पहले बीजेपी का अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन जो मान सम्मान उसमें नहीं मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। लेकिन अब हम जो है कि इंडिया गठबंधन में आए हैं और हमें आने से मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। जब हम चुनाव लड़ते हैं, जिस पंचायत में कोई भी पद का चुनाव हो जिसमें राजपूत समाज के लोग इनको वोट नहीं करता है, सिर्फ इनसे वोट लेने का काम करता है। और इनका जो है कि राजपूत समाज के साथ रहने से बैकवर्ड समाज के लोग कहते हैं कि आप राजपूत हैं तो आपको हम वोट नहीं करेंगे। तो ना इनको राजपूत का वोट मिलता है, ना ही इनको बैकवर्ड समाज का वोट मिलता है, जिससे पूरे देखते हुए अपना बदलाव लाए हैं। और इस बार जो है कि कहे हैं कि बैकवर्ड का वोट मुन्ना शुक्ला को मिलेगा और मुन्ना शुक्ला भारी मतों से विजेता होंगे। फिर हमारे साथ है सरपंच महोदय जी, जानेंगे कि अभी तक ले कितने
लफड़े शांत किए हैं अपने पंचायत में। आखिर सरपंच का ज़्यादा वेट होता है, आप जानते ही होंगे मित्रों कि सरपंच जो होता है किस प्रकार पंचायती करने अपने क्षेत्र में जाते हैं, शायद एक पंच महोदय ही जानते होंगे। चलिए, स्वागत है सर, क्या कहेंगे? पहले मैं अपना परिचय दूंगा और मेरे प्रतिनिधि समिति मदन सहनी हरदी पंचायत के भी हैं मेरे समक्ष, और पैक्स अध्यक्ष राम प्रवेश सहनी हैं हरदी पंचायत का, और मैं खुद सरपंच हरदी पंचायत का, मेरा नाम शिवनाथ सहनी हुआ। और हम लोग मैंने पहले एक दूसरे के विरोध में चुनाव जीते हुए हैं। आज हम लोग जो हैं कि यह मुन्ना शुक्ला का जो चुनाव हुई है जिसमें हम लोग सभी लोग संगठित हुए हैं, और आज से लेकर के और पंचायत चुनाव तक, लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक, और विधानसभा और लोकसभा और पंचायत चुनाव तक हम लोग एक साथ रहेंगे। क्योंकि हम लोग को टूटने से माने जो है कि माने वो लोग राजपूत लोग बेनिफिट लेता है और बराबर मुखिया बन जाता है, समिति बन जाता है, जिला परिषद बन जाता है। और कहने के मेरा मतलब है कि मैं पूर्व से ही नंद कुमार राय एवं शशि कुमार राय विधायक जी के साथ रहते थे, और अभी यहाँ वर्तमान में जो मुकेश सहनी जी आरजेडी में आए हैं, तो तमाम हम लोग सहनी समाज जो पूरे बिहार का हैं एकजुट हुए हैं। पूरे बिहार का लोग जो है सहनी समाज मुकेश सहनी के नाम पर उनको वोट कर रहा है, और अति पिछड़ा महादलित जो समाज के लोग हैं वो लालू जी के नाम पर और तेजस्वी जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। क्योंकि वह ऐसा काम ही किए कि जो लोग चौकी पर, कुर्सी पर, चप्पल पर, जूता पर नहीं चलने देता था। और विकास भी लालू जी की जिस समय सरकार थी उस समय वैकेंसी निकला, तो हमारा उम्र लगभग अभी 50 वर्ष हो गया। मैं जब विद्यालय जाता था तो वहाँ देखते थे कि सब मैंने अति पिछड़ा महादलित के लोग, बिल्कुल मास्टर, शिक्षक, ब्लॉक में कहीं कोई नहीं था। जब लालू जी की सरकार हुआ तो डॉक्टर से लेके ओवरसियर, इंजीनियर, मास्टर पूरे हर जगह भर गया। और इसके बाद नीतीश जी का जब सरकार हुआ तो बीजेपी के दबाव में काम कर रहे थे, और 17 साल में आज तक उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला था कोई भी पद का। और अभी 17 महीना जो गठबंधन के सरकार हुआ नीतीश जी के साथ तेजस्वी यादव के, जिसमें हमारे पंचायत के यानी कि हमारे पड़ोसी के, हमारे भाई के एक कविलास सहनी की लड़की है जो शिक्षक बनी है, और मेरा एक भैया जो हमारे बड़े भैया थे उनकी पतोह जो है मेडिकल में बहुत बड़ा पोस्ट पर डॉक्टर बनी है। और विकास के नाम पर हम लोग उनको वोट कर रहे हैं। हमारा यहाँ जो है कि अभी मुकेश सहनी जी को महागठबंधन में आने से तेजस्वी जी निश्चित रूप से यहाँ का सीएम भी बनेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो क्या कहेंगे वैशाली में कौन जीतेगा? वैशाली में तो मुन्ना शुक्ला है, यहाँ तो एकदम टोटल एक तरफा है मुन्ना। बहुत बढ़िया। इस वक्त वैशाली लोकसभा क्षेत्र में और देखेंगे कि जो भी लोग हैं, मुखिया, पैक्स अध्यक्ष जी हो गए, सरपंच साहब और समिति जी, यानी सभी लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग जितने बैकवर्ड हैं और जितने भी वैशाली के जो भी लोग हैं, यानी जनरल कास्ट से हो चाहे ओबीसी, एससी, एसटी को जो भी हो, यानी सभी लोग मिलकर इस बार वैशाली लोकसभा से मुन्ना शुक्ला जी को 3 लाख वोटों यानी 3 लाख बहुमत से जिताने का काम करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।